हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेक में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी पूरा टॉपिक वाइज चल रहा है। तो हिंदी में जो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, संज्ञा। इस वीडियो में हम लोग संज्ञा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे संज्ञा की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उसके जो बेस यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इसी वीडियो में हल करेंगे। ये आपका जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है सितंबर में, उसको ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरी वीडियो वॉच करना। तो आइए हम लोग देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। यानी संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म और भाव आदि का बोध होता है वे संज्ञा यानी उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम क्या हो गया? एक व्यक्ति यानी पर्सन हो गया। पुस्तक एक वस्तु हो गई। जयपुर या शाहजहांपुर या सीतापुर या लखनऊ, दिल्ली, ये क्या हुआ? एक स्थान का नाम हो गया। जवानी आदि, यानी ये जवानी क्या हो? भाव। तो ये उसके उदाहरण, यानी तो आप लोग पता चल गई कि संज्ञा की परिभाषा और उसके उदाहरण। अब देखिए दोस्तों, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5। यदि अर्थ की दृष्टि से पूछे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये जो दोनों हैं ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो आइए अब देखते हैं इनके भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, यानी जो विशेष व्यक्ति, विशेष पर्सन होते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष स्थान भारत, दिल्ली, हिमालय, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये भी विशेष स्थान है। विशेष वस्तु या दिन या महीना जो भी हो, जैसे रामायण, ये क्या वस्तु हो गई, ये पुस्तक हो गई। दिन सोमवार, महीना जनवरी, ये सब व्यक्तिवाचक हैं, यानी विशेष वस्तु। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आपको पता चल गया। ओके, अब देखिए जो सेकेंड नंबर है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी संपूर्ण जाति, संपूर्ण जाति, वर्ग, श्रेणी का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, यानी एक समूह का, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है कि सभी नदियां जो आती है इसके अंतर्गत आ जाती। पर्वत, सभी पर्वत। लड़का, पशु, पुस्तक, देश, शहर। गंगा, वैसे गंगा तो है क्या है? व्यक्तिवाचक, लेकिन नदी जो है जातिवाचक है, इसीलिए गंगा नदी, यानी ये एक जाति का बोध करा रही है। नदी क्या है? जात, यानी नदियां। ओके, तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। यदि गंगा है तो गंगा व्यक्तिवाचक में जाएगा और नदी है तो जातिवाचक में जाएगा, गंगा नदी। ओके, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। देखिए द्रव्यवाचक और भाववाचक। अब देखिए द्रव्यवाचक में क्या होता है दोस्तों? जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या ऐसी सामग्री का बोध कराएं जिसे नापा या तोला जा सके। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, लोहा, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक। इनका नापा जाता है, तौला जाता है। लोहा जैसे तौला जाता है। और समूहवाचक, जो शब्द किसी समूह का बोध या समुदाय का बोध कराए उससे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सभा क्या एक समूह है। सेना एक समूह है। भीड़, कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक समूह है। परिवार, गुच्छा, अंगूर का जो गुच्छा, तो ये समूहवाचक हो गया। अब बच्चा भाववाचक, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, स्वभाव या भाव का बोध होता है दोस्तों, उसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जाता है, उसे
भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, बुढ़ापा, बचपन, ईमानदारी, क्रोध, प्रेम, सुंदरता आदि। ये सब क्या है, इन्हें महसूस किया जा सकता है, यानी तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये 5 प्रकार की संज्ञा हो गई। अब आइए दोस्तों, इसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो देखते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया को दर्शाता है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को जो शब्द विशेषण को दर्शाता है, जो शब्द अव्यय, देखिए ना इसमें क्रिया का, ना विशेषण, ना अव्यय, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दर्शाता है उसे संज्ञा कहते हैं। ये तो तरीके से संज्ञा की परिभाषा हो गई, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पेड़, पेड़ तो जातिवाचक है, लड़का, दिल्ली जानवर, व्यक्तिवाचक तो दिल्ली, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी विशेष स्थान का नाम है। जातिवाचक संज्ञा क्या? उदाहरण राम, गंगा, पेड़, दिल्ली। तो राम एक पर्सन का, गंगा ये भी व्यक्तिवाचक में आया है, दिल्ली ये भी व्यक्तिवाचक, तो पेड़ बचा यानी जातिवाचक के अंतर्गत। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा खुशी, लड़का, पेड़, जानवर। तो खुशी को देखा नहीं जा सकता लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ओके। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है परिवार, लड़का, पेड़, जानवर। परिवार यानी परिवार में सब लोग सामूहिक रूप से रहते हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। हिमालय भारत का एक विशाल पर्वत है। इस वाक्य में हिमालय और पर्वत क्रमशः किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक समूहवाचक। देखिए दोस्तों, इसमें समूह नहीं है ना भाव है। अब बचा का पहले क्या? पर्वत। ये तो पर्वत एक विशेष स्थान का, हिमालय एक विशेष स्थान का नाम हुआ। अब पर्वत जो हुआ एक जाति, इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होना। यानी हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा, जबकि पर्वत पूरी जाति श्रेणी को दर्शाता है, इसीलिए जातिवाचक हो गया। ठीक, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय सेना देश की रक्षा करती है। वाक्य में सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक? तो सेना क्या है? एक समूहवाचक। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेना क्या, जैसा कि मतलब सैनिकों के एक समूह या समुदाय को दर्शाती है, इसीलिए समूहवाचक संज्ञा हो गए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आपको अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मैं सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।